अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेसिक एनाटॉमी एंड पैथोलॉजीज ऑफ पैरानेजल साइनसेस ऑन सीटी स्कैन। यानी कि सीटी स्कैन पे जो हम पैरानेजल साइनस करते हैं HRCT PNS, उसकी एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी कैसी होती है वो हम आज पढ़ लेंगे। माय नेम इज़ अनीस कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे पहले हमने और एक वीडियो बनाई थी, यानी कि हाउ टू डू HRCT PNS विद फिल्मिंग, यानी कि हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑफ पैरानेजल साइनस हम कैसे करते हैं विद फिल्मिंग। वो वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो के बाद आप वो देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एनाटॉमी एंड पैथोलॉजीज ऑफ पैरानेजल साइनसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से साइनस होते हैं और कैसे वो दिखते हैं। जो हमारे साइनस होते हैं उनमें ईयर डेंसिटी होती है, यानी कि हॉलो होते हैं उनमें ईयर की डेंसिटी होती है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये है राइट मैक्सिलरी साइनस और ये है लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल हमने डाउन किया फिर अप किया वापस, तो यहाँ पे आ गया राइट मैक्सिलरी साइनस और लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस। इससे हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसको कहते हैं नेजल सेप्टम। इसको हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया ये है राइट सेफेनाइड साइनस और ये है लेफ्ट सेफेनाइड साइनस। ये है राइट सेफेनाइड साइनस और ये है लेफ्ट सेफेनाइड साइनस। हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं इसको, ये हमारे एथमाइड साइनस से, एथमाइड साइनस से, ये है राइट एथमाइड साइनस और ये है लेफ्ट एथमाइड साइनस। थोड़ा हम ऊपर जाएंगे तो ये जो ये है राइट फ्रंटल साइनस और ये है लेफ्ट फ्रंटल साइनस। यही होते हैं हमारे टोटल 4 पेयर्स ऑफ पैरानेजल साइनस जो होते हैं वो यही होते हैं। क्या क्या होते हैं, ये है राइट मैक्सिलरी साइनस, ये है लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस, यानी कि एक साइनस हो गया। इस वाले को बीच में जो लाइन है इसको कहते हैं नेजल सेप्टम। तो जैसे हम स्क्रॉल अप करेंगे तो हमें क्या आएगा, हमें आएगा सेफेनाइड साइनस। ये है राइट सेफेनाइड साइनस, ये है लेफ्ट सेफेनाइड साइनस। हो गए दो साइनसेस। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये है राइट एथमाइड साइनस और ये है लेफ्ट एथमाइड साइनस। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे हम तो ये है राइट फ्रंटल साइनस, ये है लेफ्ट फ्रंटल साइनस। हो गए हमारे 4 पेयर्स ऑफ पैरानेजल साइनस जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। इसमें हमें और एक चीज़ दिख रही है, वो है मेस्टॉइड ईयर सेल्स। ये जो कान होते हैं हमारे, जो हम HRCT टेम्पोरल बोन करते हैं, वो भी हमें दिख रही है। ये है मेस्टॉइड ईयर सेल्स यहाँ पे, ये हम देख रहे हैं एक्शियल व्यू। इसके बाद हम आ गए हैं कोरोनल व्यू में। कोरोनल व्यू में हम कैसे देखेंगे कौन सा साइनस कहाँ पे है, तो हम यहाँ से देख लेंगे। ये जो है इसको बोलते हैं राइट फ्रंटल साइनस, ये है लेफ्ट फ्रंटल साइनस। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो ये है राइट मैक्सिलरी साइनस, ये है लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या है, ये है राइट एथमाइड साइनस और ये है लेफ्ट एथमाइड साइनस। ठीक, तो ये है राइट सेफेनाइड साइनस और ये है लेफ्ट सेफेनाइड साइनस। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल और करेंगे तो ये दिख रहा है हमें टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो TM जॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है। ये राइट साइड से, ये है लेफ्ट साइड से। ये जो है ये एथमाइड साइनस, ये है राइट एथमाइड साइनस, ये है लेफ्ट एथमाइड साइनस। इनको बोलते हैं, ये जो आपके बीच बीच में दिख रहे हैं इनको बोलते हैं टर्बुनेट्स। क्या बोलते हैं इनको, टर्बुनेट्स, यानी कि इंफीरियर टर्बुनेट, मिडिल टर्बुनेट, ऐसे इनको बोलते हैं टर्बुनेट्स। तो यहाँ तक जो हमारी एनाटॉमी ऑफ PNS ऑन CT स्कैन कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी ऑफ पैरानेजल साइनसेस ऑन CT स्कैन। तो हम एक्चुअल व्यू में आ गए फिर से, तो यहाँ पे हम पैथोलॉजीज पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे ये जो आपको डेंसिटी दिख रही है, यहाँ से डेंसिटी दिख रही है ये वाली, ये बून है, वाइट वाइट जो है ब्राइट कलर की, ये सारी बून्स है। और ये जो दिख रही है आपको सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी, अगर यही सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी ये मैक्सिलरी साइनस के अंदर से चली जाएगी, यहाँ से आएगी, तो उसको बोलते हैं म्यूकोजल थिकनिंग। वो मैक्सिलरी साइनस में हो या फिर सेफेनाइड साइनस में हो, एथमाइड साइनस में हो या फिर फ्रंटल साइनस में हो, उसको बोलते हैं म्यूकोजल थिकनिंग। अगर मैक्सिलरी साइनस में होगी तो उसको बोलते हैं मैक्सिलरी म्यूकोजल थिकनिंग। अगर राइट साइड से है तो बोलेंगे राइट मैक्सिलरी म्यूकोजल थिकनिंग, अगर लेफ्ट साइड से है तो बोलेंगे लेफ्ट मैक्सिलरी म्यूकोजल थिकनिंग। ऐसे ही अगर सेफेनाइड साइनस में होगी थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी तो उसको बोलते हैं राइट सेफेनाइड म्यूकोजल थिकनिंग, ऐसे ही लेफ्ट सेफेनाइड म्यूकोजल थिकनिंग, ऐसे ही एथमाइड में भी और ऐसे ही फ्रंटल में भी। तो ये हो गई म्यूकोजल थिकनिंग। इसके बाद अगर हमें थोड़ा सा राउंडेड यहाँ से दिख रहा होगा तो उसको बोलते हैं पोलिप, यानी कि मैक्सिलरी पोलिप,
सिफेनाइडल पोलिप, फ्रंटल पोलिप, ऐसे ही उसको बोलते हैं पोलिप। अगर यहाँ पे थोड़ा राउंड करके बड़ा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी होगी उसको क्या बोलते हैं, पोलिप। अब जहाँ पे होगा मैक्सिलरी होगा तो मैक्सिलरी पोलिप, सिफेनाइड में होगा सिफेनाइडल पोलिप, या फिर फ्रंटल में होगा तो फ्रंटल पोलिप। ऐसे ही उसकी साइनस के साथ नाम होता है। अब अगर कभी ऐसी डेंसिटी आ गई यहाँ तक तो उसको बोलते हैं फ्लूइड डेंसिटी इन मैक्सिलरी साइनस, या फिर सिफेनाइड साइनस, या एथमाइड, या फिर फ्रंटल साइनस। उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड डेंसिटी इन द सिफेनाइड साइनस, एथमाइड साइनस और मैक्सिलरी साइनसेस, ऐसे ही उसको नाम देते हैं। तो ये जो आप बीच में देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। ये कभी कभी डिविएट होता है, कभी ऐसे राइट की तरफ हो जाता है, कभी लेफ्ट की तरफ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डीएनएस, यानी कि डिविएटेड नेजल सेप्टम। तो राइट और लेफ्ट, जिस साइड से हुआ होगा, राइट साइड से तो राइट, लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, डीएनएस टू राइट, यानी कि डिविएटेड नेजल सेप्टम। जिस साइड से हुआ होगा उस साइड का नाम या तो राइट या तो लेफ्ट। कुछ पैथोलॉजी जो होती है वो हमें अच्छे से दिख रही है कोरोनल में हमें अच्छे से दिख रही है कुछ पैथोलॉजी ऑफ पैरानेजल साइनसेस, जिसमें हमें क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल अगर नेजल सेप्टम ज़्यादा डिविएट होगा तो फिर कोरोनल में बहुत ही अच्छे से आएगा, एक्सल में भी आएगा लेकिन कोरोनल में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आएगा। कभी कभी ये जो है आपको दिख रही है बीच में ये बोनी होती है, बोनी डेंसिटी है बीच में, ये कभी कभी यहाँ तक चली जाती है तो उसको बोलते हैं नेजल सेप्टल स्पर। क्या बोलते हैं उसको, नेजल सेप्टम स्पर बोलते हैं उसको। बूनी स्पर निकल गया है कहीं पे, बून पे एक्स्ट्रा बूनी स्पर निकल गया है। ये जो आप टर्मिनेट्स देख रहे हैं एथमाइडल साइनस में, इनमें कभी ईयर डेंसिटी हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्काव्लोजा। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्काव्लोजा। अब अगर ईयर डेंसिटी ऐसी, ये जो आप ईयर डेंसिटी देख रहे हैं डार्क कलर की ईयर डेंसिटी होती है हाइपोडेंस, तो यहाँ पे अगर ऐसी डेंसिटी आ गई तो उसको बोलते हैं कॉन्काव्लोजा। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्काव्लोजा। कभी कभी क्या हो जाता है पेशेंट को यहाँ पे भी होती है म्यूकोजल थिकनिंग, या तो ज़्यादा साइनोसाइटिस होता है, यानी कि ये जो डेंसिटी होती है सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी ये ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस में भी, ये एथमाइड में भी, ये सिफेनाइड में भी, तो उसको बोलते हैं साइनोनेजल पोलिप्स। यानी कि हर जगह साइनस में क्या हो गए, पोलिप्स हो गई है, यानी कि डेंसिटी हो गई, सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी हो गई है, तो उसको बोलते हैं साइनोनेजल पोलिप्स। कभी कभी ये जो टर्मिनेट्स होते हैं ये मोस्टली ऐसे मोटे नहीं होते हैं, ये मोस्टली थोड़े थिन होते हैं, यानी कि ईयर वाली जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो पैरानेजल साइनस होते हैं उनमें ईयर डेंसिटी होती है, यानी कि वो हॉलो होते हैं। लेकिन कभी कभी ये टर्मिनेट्स ना ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जैसे मोटे हो गए हैं, इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉपी। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरट्रॉपी बोलते हैं इसको। या तो मिडिल टर्मिनेट हाइपरट्रॉपीड हुआ होगा या फिर इंफीरियर टर्मिनेट हाइपरट्रॉपी हुआ होगा तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉपी। यानी कि ये जो होते हैं ये टर्मिनेट्स ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, इनको बोलते हैं हाइपरट्रॉपी। तो यहाँ तक जो हमारा बेसिक एनाटॉमी एंड पैथोलॉजीज ऑफ पैरानेजल साइनसेस जो होते हैं कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।